हर पल की खबर पर हमारी नजर 7 भारत न्यूज के साथ। वाराणसी के BHU में नवंबर 2023 की शुरुआत में हुई सनसनीखेज वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। देर रात BHU परिसर में ही टहलने निकली IIT की एक छात्रा के साथ बुलेट सवार 3 युवकों ने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। गन पॉइंट पर छात्रा के पूरे कपड़े उतार दिए गए और उसका वीडियो बनाया गया था। वारदात के समय छात्रा का एक दोस्त भी उसके साथ टहल रहा था। छात्रा के दोस्त के साथ मारपीट की गई। घटना की जानकारी मिलते ही BHU प्रशासन में खलबली मच गई थी। छात्रों में भारी आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में छात्र क्लास का बहिष्कार कर सड़क पर उतर आए। धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। हालात ये बन गए कि BHU प्रशासन को हॉस्टलों का वाईफाई बंद करना पड़ गया था। दरअसल IIT BHU में बीटेक सेकेंड ईयर की छात्रा परिसर के ही छात्रावास में रहती है। 1 नवंबर 2023 की देर रात छात्रा पढ़ाई के बाद थोड़ी देर के लिए परिसर में ही वॉक के लिए निकली थी। इसी दौरान रास्ते में उसे एक दोस्त भी मिल गया। दोनों टहलते हुए करमन बीर बाबा की मंदिर की तरफ चले गए। इस बीच बुलेट बाइक से आए 3 लड़कों ने दोनों को रोक लिया। गन दिखाते हुए गोली चलाने की धमकी दी। छात्रा के साथ मौजूद उसके दोस्त को अलग करके मारा पीटा गया। फिर छात्रा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई। उसका मुंह दबाकर एक तरफ ले गए। उसके सारे कपड़े उतार दिए। इसका वीडियो भी बनाया गया। सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों छात्रा का मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए थे। IIT BHU में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई। रात का अंधेरा, आस पड़ोस में कोई कैमरा नहीं। पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका था ये मामला। BHU के छात्रों के जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बीच राजनीति के केंद्र में भी ये मामला आ गया। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का पुलिस पर काफी दबाव था। ऐसे में पुलिस ने कदम दर कदम जांच को आगे बढ़ाना शुरू किया। CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले गए। सर्विलांस की मदद लेने के साथ पुलिस आम लोगों के बीच गई। इधर 1 नवंबर की रात हुई घटना को लेकर अगले दिन 2 नवंबर को BHU में छात्रों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। पुलिस ने 1 नवंबर की रात 12 बजे से तड़के 4 बजे के CCTV फुटेज और उस दौरान परिसर में सक्रिय मोबाइल नंबरों को निकाला। 100 से ज्यादा उन लोगों की तस्वीरें निकाली गईं जो बुलेट पे घूम रहे थे। इस दौरान 100 मोबाइल नंबर भी सक्रिय मिले। मोबाइल नंबरों और तस्वीरों की पड़ताल के बाद मालूम चला कि 3 मोबाइल नंबर ऐसे थे जिनका घटना के बाद लोकेशन मध्य प्रदेश और फिर लखनऊ मिला। ऐसे में तीनों आरोपियों कुणाल पांडे, सक्षम सिंह पटेल और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान की तस्वीर बीट के सिपाहियों के जरिए उनके मोहल्ले वालों तक ले जाकर जानकारी जुटाई गई तो इनके मनचले किस्म के होने का मालूम चला। आशंका गहराने की वजह यह भी थी कि तीनों एक बुलेट पर घटनास्थल से गुजरे थे। छानबीन के क्रम में आरोपियों की स्पष्ट तस्वीर CCTV पर चेतनगंज के पास मिली। उधर पुलिस की गतिविधियों से वाकिफ आरोपी अपनी गिरफ्तारी सुनिश्चित मानकर लगातार ठिकाने बदल रहे थे। वहीं पुलिस उन्हें एक साथ गिरफ्तार करने की तैयारी में थी। बताया जाता है कि ऐसे में खास रणनीति के मुताबिक चुप्पी साध ली गई और तीनों आरोपी इस चाल को समझ नहीं सके। वो अपने अपने घर लौट आए। इस दौरान सर्विलांस के सहारे आरोपियों की घरों पर लोकेशन मिल गई तो वाराणसी की लंका पुलिस की 2 टीमें और क्राइम ब्रांच ने एक साथ दबिश देकर घटना के करीब 60 दिन बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने बताया कि 1 नवंबर की रात कुणाल पांडे अपनी बाइक से दोस्तों अभिषेक चौहान उर्फ आनंद और सक्षम पटेल के साथ चेतनगंज का नकटैया मेला देखने गया हुआ था। पुलिस की पूछताछ में तीनों ने बताया कि उन्होंने शराब पी रखी थी। नकटैया देखने के बाद तीनों ने BHU कैंपस में सिंह द्वार से प्रवेश किया और IIT की ओर गए। तीनों ने कहा कि वो रात में सड़क पर दिखाई देने वाली लड़कियों पर छींटाकशी करते हुए गुजरते थे। अक्सर BHU परिसर भी आते थे। तीनों ने पुलिस से कहा कि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि IIT BHU की छात्रा का मामला इतना तूल पकड़ लेगा।
तीनों को लगा था कि छात्रा डरकर किसी से कुछ नहीं बताएगी और चुपचाप अपने हॉस्टल चली जाएगी। डीसीपी आर.एस. गौतम ने बताया कि लंका थाने के प्रभारी और क्राइम के तथ्यों के सहारे तफ्तीश की गई तो एपीपी डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी ने मजबूत निगरानी की और आखिर में आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली। बताया जा रहा है कि वारदात से पहले से ही आरोपी कुणाल पांडे बगैर नंबर प्लेट वाली बुलेट से घूमता था। घटना वाली रात भी उसकी बुलेट पर नंबर प्लेट नहीं थी। बाद में उसने पुलिस की जांच को भ्रमित करने के लिए नंबर प्लेट लगा ली, हालांकि इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इस मामले को विपक्ष के बड़े नेताओं प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव ने भी उठाया था, जिसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने ट्वीट कर आरोपियों को लेकर प्रतिक्रिया भी दी थी। पीड़ित छात्रा ने विवेचक और मजिस्ट्रेट को बयान दिया कि उसका प्राइवेट पार्ट तीनों आरोपियों ने छुआ था, साथ ही उसे जबरन निर्वस्त्र कर बनाए गए वीडियो को सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने की धमकी दी थी। इस आधार पर दर्ज मुकदमे में सामूहिक दुष्कर्म और इलेक्ट्रॉनिक साधनों से यौन उत्पीड़न की धारा बढ़ाई गई। बताया जा रहा है कि पीएमओ ने भी इस संबंध में रिपोर्ट मांगी थी। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सुरक्षा को लेकर निर्देश दिए थे।